चलिए एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन देखते हैं जो मैंने लास्ट वाले वीडियो में दिया था। सिचुएशन ये है कि एक नॉन कंडक्टिंग सेमी सर्कुलर चार्ज रिंग है जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा गिवन है। यहाँ पर एक बीड मैंने लगा दिया जिसपे चार्ज क्यू है। सिमेट्री से मैं ये कह सकता हूँ कि इस पॉइंट पर नेट फोर्स 0 है और ये इक्विलिब्रियम में है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल है। हो सकता है कि इसके लिए इस चार्ज की एक स्पेसिफिक वैल्यू की ज़रूरत पड़े या एक पर्टिकुलर इनइक्वालिटी की ज़रूरत पड़े। तो पहले क्वेश्चन में हमें कंडीशन निकालना है कि अगर मैं इस चार्ज को इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करूं तो रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में है, और नेक्स्ट पार्ट में हमें उस कंडीशन को लेकर के स्मॉल ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है आर्क पर है, आर्क की वजह से मैं इस सेंटर पे तो फील्ड निकाल सकता हूँ, लेकिन और किसी आर्बिट्री पॉइंट पे फील्ड निकालना मैथमेटिकली बहुत ही रिग्रेस होता है, स्पेशली अगर मैं बोलूँ कि इस वाले लोकेशन पर अगर मैं फील्ड कैलकुलेट करूँ तो। लेकिन मैं ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर इसे दो पार्ट में डिवाइड करूँ तो इन दोनों पार्ट का जो फील्ड है कैंसिल आउट हो जाएगा। ये इस पॉइंट के लिए मैं बोल सकता हूँ सिमेट्री की वजह से। अब हमने क्या किया कि इस चार्ज को इस लोकेशन से इस लोकेशन पर शिफ्ट किया, और डिस्प्लेसमेंट वेरी स्मॉल है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये एक रेफरेंस हो गया आपका, ये इनिशियल पोजीशन हो गया, और आपने इसको स्लाइड डिस्प्लेस करा दिया। तो थोड़ा सा डायग्राम देख के यहाँ पे सिंपल पेंडुलम का फील आ रहा होगा। सिंपल पेंडुलम में अगर आप देखें तो ये अगर mg है, ये टेंशन है, थीटा इज वेरी स्मॉल, यू कैन कॉल इट t cos थीटा, t sin थीटा, और स्मॉल ऑसिलेशन के लिए थीटा इज वेरी स्मॉल, तो ये लीनियर एसएचएम की तरह भी हम इसको देख सकते हैं। तो अगर इसका मूवमेंट हॉरिजॉन्टली हो रहा है, इसका मतलब वर्टिकली इसका मूवमेंट को मैं इक्विलिब्रियम में बोलूंगा। थीटा स्मॉल है तो t cos थीटा t के इक्वल हो गया, और वर्टिकली इक्विलिब्रियम में क्योंकि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है तो t इक्वल टू mg हम बोल सकते हैं। तो t mg के इक्वल हो गया, और रिस्टोरिंग फोर्स कितना हो जाएगा, t mg के इक्वल हो गया। एंड साइन थीटा इज वेरी स्मॉल, सो वी कैन राइट साइन थीटा एज थीटा। तो बेसिकली अगर हम देखें तो सिंपल पेंडुलम में कॉन्सेप्ट से तो रिस्टोरिंग फोर्स mg थीटा हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कराऊं तो इधर जो फोर्स मैं दिखलाऊंगा वो mg थीटा हो जाएगा। अगर हम देखें कि ये जो चार्ज है इस पर कितना फोर्स लगा रहा है और किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो ये बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया कि इसे हमने एक एक्सिस मान लिया, और इसके परपेंडिकुलर जिस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन भी आप इसको बोल सकते हो, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने हॉरिजॉन्टल भी असम्पशन में ले लिया था। अब मुझे क्या करना है कि इस पे जो चार्ज है लैम्डा, उसकी वजह से यहाँ पर फोर्स लिखना है। अब ये बड़ा डिफिकल्ट पार्ट है वैसे तो, लेकिन जैसा कि आप देखें लास्ट वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, मैं क्या करूँगा, जितना लेंथ ये है एंगल वाइज अगर हम देखें तो 90 माइनस थीटा है, उतना ही लेंथ में इधर चला जाता हूँ। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको एक सेमी सर्कुलर आर्क बोलूँ तो इस पॉइंट पर जो फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगा। सिमेट्री से मैं ये बोल सकता हूँ, राइट। अगर ये पूरा एंगल आपका 180 है तो एंगल बाइसेक्टर के अलावा ये आ गया। तो सिमिलरली मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं ये लेंथ जितना है उतना ही लेंथ में इस तरफ ले लेता हूँ। तो कितना हो गया, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। क्लियर है। तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हो गया, तो इन दोनों की वजह से जो फील्ड होगा वो एंगल बाइसेक्टर के लॉन्ग होगा, मतलब इस लाइन के लॉन्ग होगा। ध्यान दीजिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये जो पार्ट है आपका, अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया, इतना ही लेंथ आप इधर भी ले लो 90 माइनस थीटा, तो बच कितना गया, ये एंगल बच गया आपका 2 थीटा। तो इस पार्ट और इस पार्ट का जो फील्ड होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब हुआ कि इसके फील्ड का कोई भी कॉम्पोनेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में नहीं है। क्लियर है। तो इसका मतलब इन दोनों के इतने चार्ज के फील्ड से मैं फ्री हो गया। रिस्टोरिंग फोर्स में ये फील्ड कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो जो भी फील्ड कंट्रीब्यूट करेगा वो इतने पोर्शन की वजह से करेगा, और ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर अगर मैं छोटा सा एक आर्क बना लूँ और इसे मैं पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करूँ, और मैं बता दूँ ये एंगल डी थीटा है, तो यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा आर डी थीटा। लेकिन मैं यहाँ पे थीटा नहीं लिखूंगा, ये हमारा 2 थीटा है, राइट। तो यहाँ पे भी मैं करेक्शन कर देता हूँ। अब आप देखिए कि इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो mg लग रहा है जिसका कंपोनेंट मैंने इस तरफ ले लिया, इस डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स है नहीं, रिमेनिंग पार्ट का जो फील्ड है ये इधर आ गया। इसका फील्ड दिखलाएंगे, फोर्स दिखाएंगे, और इसका कंपोनेंट इसके पैरेलल डायरेक्शन में लेंगे, क्योंकि ये जो लाइन है इस लाइन के लॉन्ग ही हमारा रिस्टोरिंग फोर्स काम करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इधर एक ड्रॉ करके ये डॉटेड लाइन से ऐसे ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज ऐसे दिखला दिया, और ये पॉइंट बहुत क्लोज है। तो यहाँ पर अगर मैं फील्ड ऐसे दिखाऊंगा, देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस में बहुत का फर्क नहीं है, तो ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट √2r ही होगा, और जो चार्ज है वो आपका लैम्डा इंटू आर इंटू 2 थीटा है। तो फील्ड कितना हो जाएगा, ए लैम्डा इंटू आर इंटू 2 थीटा, ये फील्ड हो गया। अब इस फील्ड का हमें टेंजेंट के लॉन्ग कॉम्पोनेंट लेना है, मतलब इस लाइन के लॉन्ग। तो ये 45 है, ये 45 है, इसका जो कॉम्पोनेंट इस साइड आएगा वो cos 45 ही आएगा। ठीक है ना। ये फील्ड है, आप एक काम करें, इसको चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे प्लेस, तो ये फोर्स ही हो जाएगा। इस डायरेक्शन में जो फोर्स आपको दिख रहा है वो मैं लिख दे रहा हूँ, के लैम्डा आर इंटू 2 थीटा इंटू क्यू
बाई आर स्क्वायर, कॉस 45 1 बाई रूट टू। और यहाँ थोड़ा एक मिस्टेक है, ये रूट टू आर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रूट टू आर का होल स्क्वायर। तो अगर आप इस पॉइंट को थोड़ा डिस्प्लेस कराते हो तो एम जी थीटा इस साइड में पुल करेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पुल इस साइड में आएगा, तो ऑब्वियस ही बात है ये वाला फोर्स इससे बड़ा होना चाहिए तभी रिस्टोर कर पाएगा। तो अगर हम कंडीशन की बात करें, कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, कंडीशन इक्विलिब्रियम के लिए क्या लिखेंगे कि एम जी थीटा की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए के लैम्डा आर, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसे भी करेक्ट कर लेते हैं, ये रूट टू आर का होल स्क्वायर। तो के लैम्डा आर टू थीटा क्यू डिवाइडेड बाई टू आर स्क्वायर इंटू रूट टू। सो क्यू की वैल्यू आ जाएगी, देखिए आप, ये टू और टू कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो क्यू की वैल्यू हो गई लेस देन रूट टू एम जी आर डिवाइडेड बाई के लैम्डा। दिस इज आर कंडीशन। अब क्या है, हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब है कि ठीक है, चार्ज की वैल्यू हमने इतनी रखी है कि ये फोर्स थोड़ा छोटा हो गया और ये डोमिनेट कर रहा है, तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस। तो अब अगर हम बात करें कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड के लिए आप रिस्टोरिंग फोर्स क्या लिखोगे, एम जी थीटा माइनस ये वाले फोर्स को अरेंज करके लिख लेते हैं। तो के टू से टू कैंसिल हो गया, के लिख रहा हूँ मैं लैम्डा क्यू डिवाइडेड बाई रूट टू आर इंटू थीटा। तो अगर मैं इसको लीनियर एसएचएम करना चाहूँ तो इसे एक्स लिख दूंगा, ये रेडियस कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, दिस इज रीस्टोरिंग फोर्स। सो दिस इज इक्वल टू एम जी थीटा को मैं एक्स बाई एल लिख दे रहा हूँ, तो एल कितना हो गया, आर माइनस के लैम्डा क्यू बाई रूट टू, ये आर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि थीटा को मैं एक्स बाई आर लिख रहा हूँ। सो रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस एसएचएम के लिए लगा दिया, मास से डिवाइड करेंगे तो ये जी बाई आर हो गया माइनस के लैम्डा क्यू रूट टू एम आर स्क्वायर इंटू एक्स, दिस इज योर ओमेगा स्क्वायर। सो वी हैव टाइम पीरियड, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट जी आर माइनस के लैम्डा क्यू रूट टू एम आर स्क्वायर, तो ये ओमेगा की वैल्यू हो गई। सो टाइम पीरियड इज व्हाट, 2 पाई अपॉन ओमेगा। सो 2 पाई अंडर रूट टू एम आर स्क्वायर रूट टू एम जी आर माइनस के लैम्डा क्यू विल बी योर आंसर।